हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज के क्वेश्चन लेकर हम आए हैं आपके लिए। और आज 20 अप्रैल है। देखिए, आज के जो क्वेश्चन हमारे हैं वो करंट अफेयर से हैं और कुछ क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से भी हैं। ठीक है। और तो सबसे पहली बात, क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है, ग्लोबल जियो पार्क समटाइम सीन इन न्यूज इन मैनेज्ड बाय। यानी ग्लोबल जियो पार्क है वो अभी हाल में न्यूज़ में है और अक्सर न्यूज़ में रहता है। तो उसका मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जाता है? पहली बात है, ग्लोबल जियो पार्क जो है ये कहाँ पर, ये आपको बस समझना है। तो ग्लोबल जियो पार्क है वो महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर पे है। ठीक है। और एक तरह से ये एक बायोस्फीयर है, एक ज्योग्राफिकल एरिया है और इसका संरक्षण यूनेस्को द्वारा किया जाता है। ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई कि ग्लोबल जियो पार्क महाराष्ट्र और कर्नाटका के बॉर्डर में है और ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है, एक एक ज्योग्राफिकल एरिया है और इसका संरक्षण यूनेस्को द्वारा किया जाता है। ठीक है। और इसमें लोनार लेक शामिल है इस एरिया में। मतलब लोनार लेक का कंजर्वेशन किया जा रहा है यूनेस्को द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लोनार लेक। ठीक है। तो लोनार लेक से संबंधित क्वेश्चन है इसमें। लोनार लेक इज नोटिफाइड द नेशनल जियो हेरिटेज मोन्यूमेंट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। अभी जैसे हमने बात की थी यहाँ पर, तो एकदम सही है, ये जियो हेरिटेज घोषित किया गया है और ये महाराष्ट्र में, ये बात भी सही है। ठीक है। इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द रैपिंग एंड फ्रैक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसका निर्माण बलन और चटकन से हुआ है, ये गलत है। ठीक है। जो लोनार लेक है वो महाराष्ट्र में है और उसका फॉर्मेशन जो हुआ है वो चटकन या बलन से नहीं हुआ है, उसका फॉर्मेशन मेटोराइट से हुआ है, यानी उल्का पिंड से हुआ है। ठीक है। और क्योंकि ये आपके लिए ज्योग्राफी ऑप्शन में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, तो एक बार मैं आपको इसका लोकेशन बता देता हूँ कहाँ पर है, अगर आप समझते हैं। ठीक है। तो कोई भी चीज़ है ना, अगर आप लोग गूगल में जाके सर्च कर लोगे तो बहुत आसानी होगी और इसलिए मैं तुरंत करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, ये गूगल आपको पहुंचा देगा जहां पर भी लोनार लेक होगी। इससे क्या होगा, जो लोग ऑप्शनल ज्योग्राफी वाले हैं या आप भी हैं, तो एक बार मैप में देख लोगे तो समझ जाओगे। ठीक है। बाकी गूगल अर्थ को जितना जूम किया जाएगा उतना ये अंदर तक लेके जाएगा आपको। ठीक है। लेकिन अभी इतना ज़्यादा देखने की मुझे लगता नहीं ज़रूरत है। तो ये है लोनार लेक। ठीक है। और ये महाराष्ट्र में है और इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो उल्का पिंड से हुआ है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सिनाई पेनिनसुला। जो सिनाई पेनिनसुला है उसकी बात करते हैं। ये पूछा उन्होंने कि कहाँ पर है। ठीक है। तो सिनाई पेनिनसुला एक बार हम गूगल में जरूर देखेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। गूगल मैप में, ये मैप में है कहाँ पर, आपको मैं वहीं ले जाके रखता हूँ कहाँ पर है ये। ठीक है। जैसे ये पूरा गूगल घूम रहा है इसको ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे ये पृथ्वी है, तो ये है गूगल में यहाँ पर, समझ रहे हैं आप। तो ये जो है वो ये एरिया है, ये अरब प्रायद्वीप है और ये जो है इसी का भाग है और यहाँ पर इजिप्ट है। एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, कहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है। इस एरिया में है ये। बाकी गूगल में अर्थ को और क्लिक करेंगे तो ये और जाके पूरा अंदर तक ले जाके आपको पहुंचा देगा। ठीक है। तो एक प्रायद्वीप है ये और अक्सर ये न्यूज में रहता है, सिनाई प्रायद्वीप। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन है ये कि सिनाई प्रायद्वीप इट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। ऐसा नहीं है। पहली बात तो ये अफ्रीका में है ही नहीं, है ना, यहीं पर गलत हो गया। और दूसरा है, इट इज सिचुएटेड बिटवीन मेडिटेरियन सी टू द नॉर्थ एंड रेड सी टू द साउथ। ये आप देख लीजिए कि ये जो है इसके साउथ में है, ये आप देख रहे हैं ये मेडिटेरियन सी है,
ये जो है भूमध्य सागर है और इसके नॉर्थ में, और साउथ में ये रेड सी है, लाल सागर है। तो दूसरा सेंटेंस तो ठीक है। उसके बाद है इट एक्ट एज अ लैंड ब्रिज बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, यानी ये एशिया और अफ्रीका के बीच में एक ब्रिज की तरह काम करता है। बिल्कुल सही है। अगर आप देखोगे तो ये एशिया है और ये जो है वो अफ्रीका है, तो लैंड ब्रिज की तरह काम करता है ये। ठीक है, तो आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इट इज लोकेटेड इन अफ्रीका। तो ऐसा नहीं है, अफ्रीका में लोकेटेड नहीं है, ये एशिया में ही है और ये प्रायद्वीप का पार्ट है ये। तो पहला सेंटेंस गलत है, यानी तो क्लियर हो गया आपका। देखो पहला सेंटेंस इसमें भी है तो ये भी आंसर नहीं होगा, इसमें भी यही आंसर नहीं होगा, ये भी है, तो सीधे सीधे आंसर हो गया इसका सी। सिनाय प्रायद्वीप काफी न्यूज में रहते हैं, एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने आपको दिखा दी। कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इज द थर्ड मेजर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इन कंट्री टू बी अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये भारत का तीसरा बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। ठीक है, कोसी इज द इंटरनेशनल रिवर originating फ्रॉम द तिब्बत एंड फ्लो थ्रू प्लेन नॉर्थ बिहार। ठीक है, तो हाँ, और उसके बाद है जो तीसरा सेंटेंस है, मेची रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी। ठीक है, तो आपको यहाँ पर समझना है, ये तीसरा सेंटेंस है। तो इसमें देखो, ये पहली बात मैं बता दूं आपको कि ये जो कोशी रिवर है वो तिब्बत से नहीं निकलती है। ठीक है, ये आपको पता होगा, ये नेपाल से निकलती है। ठीक है, नेपाल से निकलती है। आप चाहें तो इसको आप गूगल में भी देख सकते हैं एक बार, कोसी मेची इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट कहाँ पर है। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ इसको। ठीक है, देखिए ये हाँ, कोसी मेची प्रोजेक्ट है, ये बिहार में है, नॉर्थ बिहार में। ठीक है, ये आप इतना समझ गए। मैं बार बार आपको मैप इसे दिखाता हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो आपको रटने में, और रटना ना पड़े आपको, बस ये चीज़ है। ठीक है, तो इजीली ये याद हो जाए। तो ये है यहाँ पर, है ना, और ये तिब्बत से नहीं निकलती है, तो पहला और तीसरा सेंटेंस इसमें सही है। नेक्स्ट सेंटेंस है इसमें, उन UNRWA is the only UN agency dedicated in the helping refusing from a specific region or conflict। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर फिलिस्तीन, ये इसका पूरा नाम है। तो एक चीज आपको समझना है, तो हाँ, ये एकदम सही है कि एक ऐसी एजेंसी है जो रिफ्यूजी लोग उनके लिए हेल्प करती है। और दूसरी चीज है कि UNRWA इज फंडेड ऑलमोस्ट entirely by voluntary contribution by UN member state, यानी जो लोग UN के मेंबर हैं वो उसको फंड करते हैं। India's contribution to UNRWA has decreasing from past 3 years। ये सेंटेंस गलत है, ऐसा नहीं है। इंडिया का जो फंडिंग था वो कमा नहीं है, बढ़ा है। ठीक है, 2016 में इसका था $1.5 मिलियन। बात समझना, 2016 में था $1.5 मिलियन। अभी इसका 2009 में जो हो गया है वो हो गया 5 मिलियन। ठीक है, तो मतलब ये है कि UNRWA का फंडिंग जो है वो भारत सरकार ने कम नहीं किया, उसको बढ़ाया है। तो आई थिंक ये पहला दूसरा सेंटेंस सही है। तो राइट आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट है उसमें, अरेंज द फॉलोइंग आइलैंड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ की बात हो, देखो पहली बात है परेशिल आइलैंड, क्यूरल आइलैंड, शेनकोकू आइलैंड, चागोस आइलैंड। ये मैं आपको बता दूं
कि चागोस आइलैंड जो है हाँ, इसमें एक बार देख लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं अभी आपको दिखा दे रहा हूँ। एक बार सबसे पहले आप सेनकोकू आइलैंड देख लीजिए कहाँ पर है, ठीक है। या पैरासेल ही देख लीजिए चलिए पहले, ठीक है। ये इस तरह से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। पैरासेल आइलैंड जो है वो साउथ चाइना सी में है, और ये अक्सर इंडिया, चाइना और जो आसपास कंट्री हैं उसमें डिस्प्यूट रहता है। आप देख लीजिए, ये है, ये देखो चाइना है, आप ग्लोब में देखेंगे तो ये वाले कंट्री है, ठीक है, ये आइलैंड है। तो ये है पैरासेल आइलैंड। उसके बाद है इसमें कुरिल आइलैंड। कुरिल आइलैंड इज द पार्ट ऑफ द जापान, ठीक है। ये जापान के पास में है। वो भी आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए जापान के पास में ये है ना, ये देखिए आप यहाँ पर है। तो पहली बात, कुरिल सबसे नॉर्थ में है, क्योंकि अगर आप इस तरह से मैप को देखोगे, सबसे पहले कुरिल पड़ेंगे और फिर यहाँ पे पैरासिल आइलैंड है, इस जगह पर है, ठीक है, जहाँ पे आपको माउथ दिख रहा है, इस जगह पर। तो अगर आप ऐसे मिलाना चाहोगे तो एक बात समझ लीजिए, उसके बाद है, उससे पहले सेन कोको, ठीक है। और हाँ, सबसे पहले कुरिल आइलैंड है, फिर पेरिसुल है। देखो इसमें या तो आंसर होगा सी या होगा इसमें ए। सेनगोकू आइलैंड देख लेते हैं कहाँ पर है। इतना क्लियर है, सबसे साउथ में जो है वो ये है, तो आंसर इसका तो ए हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई, ठीक है, क्योंकि सबसे साउथ में चागोस है। चलिए चागोस में दिखाता हूँ आपको। चागोस है वो इंडियन ओशियन में, और चागोस काफ़ी न्यूज़ में रहता है क्योंकि ये ब्रिटिश की कॉलोनी अभी भी यहाँ पर है, चागोस में, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, चागोस आइलैंड। तो अगर आप इसको मैप में देखोगे तो ये है यहाँ पर, यानी इंडिया के साउथ में है ये चागोस आइलैंड, ठीक है। और ये एक तरह से फोल्ड आइलैंड है, समझ गए मेरी बात, ये फोल्ड आइलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें 6, इसका तो हो गया ए आंसर। और उसके बाद है इसमें कारा करा कैनाल इज प्रपोज्ड कैनाल प्रोजेक्ट दैट कनेक्ट। कारा कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं आपको इसको मैप में दिखा देता हूँ, फिर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कारा कैनाल कहाँ पर है, ठीक है। कारा कैनाल जो है वो अंडमान निकोबार के आसपास, ये देखिए, ठीक है। तो ये तो बहुत सारे आ गए। चलिए हम कुछ सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो कारा कैनाल किस किस को जोड़ेगी, ये क्वेश्चन बनेगा। तो कारा कैनाल जो है वो है अंडमान निकोबार एंड गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है। अंडमान निकोबार और गल्फ ऑफ थाईलैंड को जोड़ेगा, यानी इसका आंसर है बी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। अब है सा बैंग पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया विच कंट्री। यानी साबिंग जो पोर्ट है वो इंडिया द्वारा डेवलप किया जा रहा है, और वो किस कंट्री में किया जा रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में ये कहाँ पर किया जा रहा है, और ये कौन सा कंट्री, इंडिया इसको डेवलप कर रहा है, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। देखिए, यानी ये सावेंग जो है, अगर इस तरह से मैप में जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे ये कंट्री कौन सा है। तो ऑप्शन क्या है इसमें, बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया और म्यांमार, ठीक है। ये जो ऑप्शन में आपके है ये इंडोनेशिया है, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका होगा सी, ठीक है, इसका आंसर सी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच। इनमें कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच है। अम्ब्रेला मूवमेंट, अम्ब्रेला मूवमेंट आपको पता है काफी जो है काफी समय पहले, लगभग ये कई दिनों से चल रहा है अम्ब्रेला मूवमेंट हांगकांग में, ठीक है। तो हांगकांग में जो मूवमेंट चल रहा है उसका रीजन मैं आपको बता दे रहा हूँ। अम्ब्रेला मूवमेंट पूछेगा कि किस एरिया से जुड़ा हुआ है, तो हांगकांग एक स्वतंत्र देश है,
हम सभी मानते हैं, लेकिन चाइना इसको स्वतंत्र नहीं मानता। ठीक है, हांगकांग को चाइना स्वतंत्र नहीं मानता है। तो हांगकांग में एक अम्ब्रेला मूवमेंट चला है। ये क्यों चला था? क्योंकि ऐसा हांगकांग सरकार कानून बना रही थी, अगर कोई व्यक्ति, अम्ब्रेला मूवमेंट समझिए किससे संबंधित है, ये पूछे कहाँ चला, तो चला है हांगकांग में। क्यों चला? हांगकांग की सरकार ऐसा कानून बना रही थी कि अगर कोई व्यक्ति चाइना के अगेंस्ट बात करेगा तो उस पर मुकदमा चाइना में ले जाकर चलाया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम अगर पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलते हैं, तो हमें यहाँ का जुडिशरी सिस्टम हम पे काम ना करके पाकिस्तान का करेगा, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो सिर्फ इसका पर्पज यही था कि चाइना के खिलाफ आवाज़ दबाना। ठीक है, तो ये पहला जो है वो एकदम सही है ना? पहला सेंटेंस सही है, पॉलिटिकल मूवमेंट हांगकांग, ये ध्यान रखना है। ये 2014 में शुरू हुआ था। Allo West movement, protest movement of economic justice that began in China। ये बात तो सही है, that is protest movement economic justice, लेकिन चाइना में नहीं शुरू हुआ था, ये फ्रांस में शुरू हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो एलो वेस्ट मूवमेंट है वो चाइना में नहीं शुरू हुआ था। देखो, चाइना में कोई भी मूवमेंट शुरू होता है, अगर ऐसा कुछ एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना है, चाइना और इंडिया, यूएसए, ऐसे कंट्री अगर कुछ भी यहाँ पर होता है तो वो सुनाई देता है, मतलब न्यूज़ में आता है। तो ऐसा कुछ होता तो न्यूज़ में आता। तो आप अगर रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ पे इसको गलत कर सकते हैं, क्योंकि कोई मूवमेंट हो गया चाइना में और पता ही नहीं चला, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यानी जो दूसरा सेंटेंस वो गलत है, इसका मतलब पहला गलत है और इसमें तीसरा गलत है। अब देखते हैं, फ्राइडे फॉर फ्यूचर मूवमेंट, ग्लोबल स्टूडेंट मूवमेंट पुशिंग फॉर द एक्शन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही है। ये फ्राइडे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बन सकता है इस बार क्वेश्चन में, है ना? क्योंकि काफ़ी कुछ क्लाइमेट को लेके बात हुई है, और जो आजकल जो चीज़ें चल रही हैं ग्लोबल में, जो महामारी चल रही है, उसका रीज़न ये क्लाइमेट चेंज। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको इससे जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जो क्वेश्चन होगा वो आंसर होगा 1 एंड 3 होगा। ठीक है, यानी बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पोलियोमाइटिस। तो पोलियोमाइटिस इज ए वायरल डिजीज, इट इज ए हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज। ठीक है, विच मेनली इफेक्ट यंग चिल्ड्रन। देखो, जो पोलियोमेटिलिस है, यानी पोलियो है, वो ज़्यादातर बच्चों को प्रभावित करती है। कभी आपने नहीं देखा होगा कि पोलियो किसी बड़े को हुआ है। ठीक है, तो यहाँ दो बातें ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि पोलियोमेटिस इज अ वायरल डिजीज, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो अब यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो कि यार ये वायरल है क्या है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें अभी बहुत आसान लगती हैं, सोचते हो ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें कंफ्यूज तो नहीं होना चाहिए, लेकिन हो जाते हैं। ठीक है, तो पोलियोमेटिक इज अ वायरल डिजीज, और ये मेनली यंग बच्चों को होती, छोटे बच्चों को होती, ये बात भी सही है। विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेडिसिन, पोलियो डिजीज कैन बी क्यूर्ड। ये बात आपको बता दें, अगर अभी तक कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं है कि अगर पोलियो किसी को हो जाए तो बचाया जा सकता है। ठीक है, बस पोलियो को टीका लग सकते हैं, है ना? विद लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेडिसिन पोलियो डिजीज, अगर पोलियो डिजीज हो जाती है तो उसको ठीक नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को टीका लगते हैं, पोलियो नहीं होने देने देते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है पोलियो होने के बाद ठीक हो जाए। तो ये सेकंड सेंटेंस है वो गलत है पोलियो के बारे में, क्योंकि अभी ध्यान रखना है कि जिस तरह से कोरोना वायरस है, तो वायरल डिजीज से किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया बिकम द फर्स्ट कंट्री ग्लोबली इंट्रोड्यूस द फ्रैक्शन डोज डोजेस ऑफ आईपीवी इन चिल्ड्रन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। बिल्कुल सही है कि भारत सरकार ने, भारत जो है विश्व की पहला ऐसा देश है जिसने मैक्सिमम बच्चों को पोलियो ड्रॉप की वैक्सीन दी है। ठीक है, तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन। एक चीज़ मैं और बताऊँ आपको, इसमें हमने आज से आपको आंसर देना भी शुरू किए हैं। ठीक है, तो ये आंसर है, और ये आप पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डाउनलोड भी कर सकते हो, वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा।
ठीक है? तो ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चन। थैंक यू।